Assalamu alaikum, students of class 8. Hope you all are fine. Now I am proceeding towards my last lecture, which is lecture number 5. But before starting, you all will have done question number 8, 9, and 10 of your chapter number 2. ठीक है बेटा? Now last lecture is about numericals with explanation. अब बेटा न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। हमें जो ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये आपके पेज बुक के पेज नंबर 31 पे गिवन है। हम प्रॉब्लम नंबर 2.1 नहीं करते, वो हम 9th में इंशाल्लाह करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2.2 से, विच इज़ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ 9.11 इंटू 10⁻³ kg। अब आप इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट इनटू ग्राम, मिलीग्राम एंड माइक्रोग्राम में। तो अगर मैं आपको हमेशा बीइंग अ टीचर ये बताऊंगी कि डाटा किस तरह मेंटेन किया जाता है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें जो भी न्यूमेरिक वैल्यू हो, जैसे 9.11 या 45 मिली पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड सॉरी, अगर गिवन हो तो आप उसको अंडरलाइन कर लिया करें। तो इसी तरीके से 9.11 इंटू 10⁻³ kg आप को गिवन है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डाटा हमने स्टार्ट किया, हमने जल्दी से लिख दिया मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू 9.11 इंटू 10⁻³ kg। रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राम्स में मालूम करना है, मिलीग्राम्स में और माइक्रोग्राम्स में। एज़ यू नो, कन्वर्जन कैसे हो सकता है कि 1 kg बराबर होता है 10⁻³ ग्राम्स के, 1 kg बराबर होता है 10⁻6 मिलीग्राम्स के, और 1 kg बराबर होता है 10⁻9 माइक्रोग्राम्स के। ठीक, नाउ आप सोल्यूशन की हेडिंग लगाइए, और सोल्यूशन के बाद आपको क्या हेडिंग, सब हेडिंग लगानी होगी, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राम्स। अब आप ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? आपको पता है कि जो गिवन था हमारे पास 9.11 इंटू 10⁻⁻31, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻³ मतलब ग्राम से। तो जब आप इन दोनों को, जो बेसिस सेम है 10 की, तो हम 10 के बाद उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम प्लस या माइनस करते हैं। तो हमारे पास प्लस में 10⁻³ है, तो हम -31 प्लस 3, तो यानी 31 में से 3 माइनस कर देंगे तो -28 ग्राम्स आ जाएगा। यानी मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो गया केजी से ग्राम में। कैसे? 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स में। ठीक, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1000 से। अब मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मिलीग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि 9.11 इंटू 10⁻31 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻6 ग्राम के। तो क्या होगा कि आप -31 में से +6 माइनस कर देंगे तो -25 मिलीग्राम्स निकल आएगा। यानी 1 kg अगर इलेक्ट्रॉन का मास है तो वो 9.11 इंटू 10⁻⁻25 मिलीग्राम्स के बराबर होगा। अब मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन माइक्रोग्राम्स, माइक्रोग्राम्स का मतलब है कि 10⁻9 ग्राम्स। तो 1 kg बराबर है 10⁻9 ग्राम्स के। तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 9.11 इंटू 10⁻31 को 10⁻9 के। तो हमें क्या मिलेगा? 9.11 इंटू 10⁻22 माइक्रोग्राम्स। फिर आप इसका रिजल्ट लिख लेंगे कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राम्स 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम्स। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मिलीग्राम्स, यानी केजी से कन्वर्ट हो गया मिलीग्राम्स में, यानी 9.11 इंटू 10⁻25 मिलीग्राम्स। और मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन माइक्रोग्राम्स कैसे कन्वर्ट हुआ केजी से? आपने 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर दिया, और वो हमने बेसिस सेम थी 10 की, और पावर
ऐड या सब्सट्रैक्ट होंगी तो उसी तरीके से 9.11 इंटू 10⁻⁻22 माइक्रोग्राम्स में कन्वर्ट हो गया। आपको बिल्कुल इसी पैटर्न पर काम करना है न्यूमेरिकल्स का। अब आते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 2.3 पर। 2.3 में आपको गिवन है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। मीटर को आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में और नैनोमीटर में। तो आपको डाटा बना लेना है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो गई 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। आपको रिक्वायर्ड क्या है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है इसको, मिलीमीटर में और नैनोमीटर में। अब कन्वर्जन क्या होगी, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि 10⁻² सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर के, तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁻³ मिलीमीटर्स। और 1 मीटर बराबर होता है 10�9 नैनोमीटर के। सही, 1 मीटर बराबर होता है 10�9 नैनोमीटर के। सो अब सोल्यूशन हम करते हैं। सोल्यूशन कैसे हम करेंगे, जाहिर है कि एक वैल्यू है, जैसे सपोज करें कि हम बड़ी से छोटी वैल्यू की तरफ अगर आते हैं तो हम उसको किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बड़ी से छोटी वैल्यू पर आने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कन्वर्टिंग फ्रॉम बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट we multiply, and converting from smaller to bigger unit we divide। ठीक है बेटा। सो सोल्यूशन क्या होगा बेटा, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सेंटीमीटर कैसे निकलेगा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻² से। तो बेसिस सेम है 10 की, तो प्लस हम प्लस या माइनस करेंगे वैल्यूज़ को। तो 0.53 इंटू 10⁻⁻10 में से +2 आप निकाल दें तो -8 सेंटीमीटर, यानी रेडियस जो मीटर में था वो कन्वर्ट हो गया किस में, सेंटीमीटर में। अब इसी तरीके से आप मिलीमीटर में अगर आएंगे तो मिलीमीटर में हमें क्या करना होगा, 10⁻³ से 10⁻³ से पावर्स जो है क्या हो जाएगी, ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी, बेसिस सेम है 10। तो इस तरह -10 में से आप +3 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, -7 मिलीमीटर्स। यानी इधर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कन्वर्ट हो गया किस में, मिलीमीटर्स में। यानी मीटर्स क्या था, 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर कन्वर्ट हो गया किस में, 0.53 इंटू 10⁻⁻7 मिलीमीटर्स में। अब हम आते हैं बेटा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब है 10⁹ मीटर्स। सही, नैनोमीटर्स। तो 1 मीटर बराबर होता है 10⁹ नैनोमीटर के। तो अब आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁹ से, आपको जो भी मीटर गिवन है। तो 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ अब जब 10 में से -10 में से +9 निकालेंगे तो -1 बचेगा। तो इस तरह 0.53 इंटू 10⁻⁻1 नैनोमीटर बराबर होगा 1, यानी 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर्स के। ठीक, अब आप इसका रिजल्ट लिख लेंगे, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सेंटीमीटर, इन मिलीमीटर एंड इन नैनोमीटर। ठीक, नाउ प्रॉब्लम नंबर 2.4, the time taken by an electron to complete one rotation about its nucleus is 0.5 इंटू 10⁻⁻18 सेकेंड्स। यानी एक कंप्लीट रोटेशन लेता है इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाने में, जो टाइम कंज्यूम करता है वो है 0.5 इंटू 10⁻⁻18 सेकेंड्स। अब इस टाइम को जो सेकेंड्स में है उसे कन्वर्ट करना है हमें मिनट्स में, आवर्स में एंड माइक्रो सेकेंड्स में। अब डाटा बना लें बेटा इसी तरीके से कि टाइम कितना कंज्यूम किया एक इलेक्ट्रॉन ने, वो 0.5 इंटू 10⁻⁻18 सेकेंड्स था। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, आवर में कन्वर्ट करना है और सेकेंड में। सो कन्वर्जन क्या होगी बेटा, अब देखो सेकेंड छोटा यूनिट है और मिनट बड़ा यूनिट है, तो हम छोटे से बड़े यूनिट की तरफ आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे।
तो 1 सेकेंड बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स, और 1 सेकेंड बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, और 1 डिवाइडेड बाय 3600 आवर्स के। और नेक्स्ट जो हमारे पास कन्वर्जन है वो ये है कि अब सेकंड से माइक्रो सेकंड में आ रहे हैं, यानी अब बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं। पहले हम छोटे से बड़े की तरफ आ रहे थे तो हम डिवाइड कर रहे थे, लेकिन अब हम बड़े से छोटे की यानी सेकंड से माइक्रो सेकंड की तरफ आ रहे हैं। तो 1 सेकंड बराबर होता है 10⁻6 माइक्रो सेकंड के। सही, अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन इन मिनट्स जो है हम डिवाइड कर देंगे, सही ना, जो भी होगा 60 से। तो जो आंसर आया हमारे पास उसको हम 0.5 को डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से, तो आंसर आएगा 0.0083 इंटू 10⁻−18। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो पॉइंट है जो 0.008 से हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 8.3 पर। 8 यानी 3 नंबर्स जो है हम ख़त्म कर देंगे इसमें। तो क्या होगा कि मतलब वो पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 8 के बाद, 3 नंबर्स के बाद, तो वो 8.33। अब कि जितने हमने नंबर्स पे शिफ्ट किया उतने हमारे पास हम पावर लगा देंगे, यानी 10⁻−3। यानी जब मूवमेंट ऑफ जो पॉइंट है वो इस तरफ हो, राइट साइड की तरफ हो, तो हम इसको माइनस में लिखते हैं। तो 8.33 इंटू 10⁻−18, बेसिस सेम है 10, और जो पावर्स हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी, तो -18 -3 ऐड हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए 8.33 इंटू 10⁻−21 मिनट्स का ये टाइम मतलब कन्वर्ट होगा, यानी टाइम सेकंड से किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट्स में। अब हम क्या करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो जाहिर है डिवाइड करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो 0.5 इंटू 10⁻−18 डिवाइडेड बाय 3600। 3600 से जब हम डिवाइड करेंगे 0.5 को तो आंसर आएगा 0.001388 इंटू 10⁻−18। अब वही है, हम शिफ्ट कर रहे हैं पॉइंट को 1 के बाद, तो कितने डिजिट्स के बाद कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 के बाद कर रहे हैं, तो इसलिए 10⁻⁻4 यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी, -18 -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1.3 इंटू 10⁻−22 आवर्स में कन्वर्ट हो गया ये। नाउ नेक्स्ट इज टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन इन माइक्रोसेकेंड। माइक्रोसेकेंड छोटे से बड़े की तरफ आ रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.5 इंटू 10⁻−18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। ठीक, तो 6 में अब बेसिस सेम है 10, उसी तरीके से -18 और +6 माइनस हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, 0.5 इंटू 10⁻−12 माइक्रोसेकेंड्स। तो रिज़ल्ट आपको इन तीनों को इसी तरीके से, इसी पैटर्न से करना है। यहाँ पे आपके बेटा न्यूमेरिकल्स ख़त्म हुए। अब हम आते हैं बुक एक्सरसाइजेस की तरफ। बुक एक्सरसाइजेस के लिए हम आते हैं पेज नंबर 30। आप अपना ओपन करें बुक का और निकालें फिल इन द ब्लैंक्सेस। फिल इन द ब्लैंक्सेस में आपको सबसे पहले ब्लैंक है, इन एवरी डे लाइफ डैश प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। क्या प्ले करती है, मेजरमेंट प्ले करती है इम्पॉर्टेंट रोल। Almighty Allah has created everything in this world with the best estimation। ठीक है बेटा। नंबर 3 है, फिजिकल यूनिट्स दैट आर ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। नंबर 4 ब्लैंक है, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास इन SI सिस्टम। ठीक बेटा। इफ़ यू विश टू मेजर लेंथ विद एक्यूरेसी ग्रेटर देन 0.01 सेंटीमीटर यू वुड यूज़ क्या बेटा, सबसे ज़्यादा क्या हम यूज़ कर सकते हैं, कम से कम के लिए स्क्रू गेज यूज़ कर सकते हैं। अब 6(1) इज़ द ज़ीरो एरर के बारे में है। ज़ीरो एरर 2 तरह के हो सकते हैं, कब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब MCQs की तरफ आते हैं बेटा। एक्सरसाइज 2.3 विच इज़ 1 मीटर इज़ इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर्स के। 10⁻9 सेकेंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड नैनो सेकेंड्स। बिल्कुल सही। अब आते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इन SI सिस्टम इज मीटर।
ठीक है, लेंथ का मीटर होता है. द स्टैंडर्ड मीटर इज मेड ऑफ डैश एंड इज प्लेस्ड एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन सीवर्स नियर पेरिस. तो पेरिस के करीब जो जगह सीवर्स, वहाँ पर जो रखा गया था स्टैंडर्ड, वो प्लेटिनम एंड इरीडियम था. अच्छा जी, अब हम ट्विन फॉल्स की तरफ आते हैं बेटा. द फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम इन एसआई यूनिट इज़ मिनट. फॉल्स है क्योंकि वो सेकंड होता है. द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकंड पर सेकंड. बिल्कुल सही, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट. 1 nanosecond is equal to 10 raised to power minus 8. No, it is false. It is 10 raised to power 10 raised to power minus 9. Say, 100th of an millimeter cannot be measured correctly with the micrometer screw gauge. क्या ऐसा मुमकिन है? Yes, it is true. A physical balance is a device used for measuring weight. क्या वेट को मेजर करने के लिए फिजिकल बैलेंस किया जाता है? नहीं, फिजिकल बैलेंस मास को मेजर किया करता है. द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई यूनिट इज सेंटीमीटर. क्या ऐसा है? लेंथ का यूनिट क्या होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, विच इज़ मीटर. तो ये फॉल्स होगा. अब आपको बेटा चैप्टर थॉरली पढ़ना है. आपको एक्सप्लेनेशन आप देखें, आप न्यूमेरिकल्स करें, फिल इन द ब्लैंक्स करें, एमसीक्यूज करें एंड ट्रू एंड फॉल्स करें इन योर कॉपी और रजिस्टर आफ्टर द क्वेश्चन आंसर. ठीक है बेटा, थैंक यू. I hope you all understand it.